हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो जॉब की बात करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम राइट्स। रेलवेज़ की जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज होने वाला है वो 8 लाख प्लस होने वाला है। परमानेंट जॉब है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका बस एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अभी हम सारा डिस्कस करते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने इस वाले आप सेकंड वाले पे देखेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट एचआर ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमें इस वाले नोटिफिकेशन को देखना है, तो अभी हम देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं राइट्स की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। अगर आपके यहाँ पे जॉब लग जाती है तो वो परमानेंट होगी। एंड दैट सैलरी 8 लाख है, 8 लाख प्लस है विद ऑल द अलाउंसेस। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें अलाउंसेस और भी मिलेंगे। और राइट्स लिमिटेड है तो ये एक PSU जॉब है, एक PSU। और आपको पता है PSU जॉब्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, इनमें बेनिफिट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इनको पूरा डिस्कस करते हैं। तो राइट्स नवरत्न सेंट्रल PSU सेंट्रल एंटरप्राइज, तो ये एक PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज़ अ प्रीमियर मल्टीडिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। तो ये है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इन्होंने असिस्टेंट HR की पोस्ट निकाली है, पोस्ट असिस्टेंट HR की है, जिसमें कि जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं, EWS के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 1 एंड टोटल इन्होंने 15 पोस्ट निकाली है। ओके, एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 30 ईयर्स। अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि आपकी फॉर असिस्टेंट आपकी कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी requires 50% marks while people from SC ST OBC requires 45% marks in their graduation. ओके, तो आई गेस ये मैक्सिमम लोगों के होते ही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क होंगे। एंड गाइस इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है गाइस इसमें। आप देखो 2.5 आवर्स का आपका टेस्ट होने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एप्लीकेबल एंड देयरफॉर नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आगे हम देखते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके रिटन टेस्ट के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उसके बाद। ओके, सो इन्होंने बताया द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100% रिटन टेस्ट पे बनेगी। आगे हम देखते हैं। रिलैक्सेशन तो जैसे आपको गवर्नमेंट रूल्स हैं वैसे ही आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी। इसमें गाइस द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन अ प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो प्रोविजन पीरियड भी 1 ईयर इसमें बताया हुआ है। ओके, रिमनरेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी सैलरीज वगैरह कितनी होंगी और आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आपको जो बेसिक पे होगा कैंडिडेट्स का वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कैंडिडेट्स बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही। साथ में ही आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल अलाउंसेस मिलेंगे, सच एज स्केल, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटीज़, HRA लीज अकोमोडेशन, अट्रैक्टिव सुपर एन्यूजेंट पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू PFR। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक लीव एज पर द रूल्स, मैटरनिटी लीव, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस लीव, सब कुछ सारी चीज़ें, बहुत सारा बेनिफिट है। क्योंकि गाइस एक PSU जॉब है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं विद सैलरी पैकेज अच्छा। ओके, यहाँ पे इन्होंने बताया है सैलरी पैकेज कितना होने वाला है। पे स्केल आपका 66 तक जा सकता है, ये बेसिक पे है। ओके, जो कि आपका CTC टोटल बन सकता है 8.16 लाख। 8.16 लाख आपको आपका CTC हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 300 रुपीज़, फॉर EWS और SC ST इट इज़ 100 रुपीज़। ओके, सो इन्होंने जो फ़ीस बताई है एप्लीकेशन वो बहुत कम बताई है, ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंपेयर में। वेन्यू जो है वो रिटन टेस्ट जो होगा आपका 14 डिफरेंट लोकेशंस में होने वाला है,
जो लोकेशन उन्होंने बताई भी है कि कौन कौन सी 14 लोकेशन है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना एंड त्रिवेंद्रम। तो ये टोटल 14 लोकेशंस है, यहाँ पे ही आपका टेस्ट होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ बताई है कि ऑल द सेंटर्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड गुड़गांव आर टेंटेटिव, मतलब दिल्ली एंड गुड़गांव ये जो सेंटर्स हैं वो फिक्स हैं, उसके अलावा जो भी सेंटर्स हैं वो डिपेंड करेंगे कैंडिडेट्स कितने हैं उसके ऊपर। आगे हम देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं कि अब इसमें क्या सिलेबस आने वाला है आपका। तो सिलेबस जो आने वाला है वो सबसे पहले आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे और उसमें सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा लाइक क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। तो इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, आपको बस यही टॉपिक्स पढ़ने हैं और आप यू विल बी सॉर्टेड। ओके, ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं तो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 40 क्वेश्चन हैं और नंबर सीरीज। तो बेसिकली इट इज़ क्वांट्स, ये क्वांट्स है आपका 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस का। एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो ये दोनों को एक ही सेक्शन में कर दिया। टोटल इसके 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के ये ऊपर के तक आप देखेंगे तो ये रीजनिंग है, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में बेसिक जनरल अवेयरनेस ही आएगी, इतना कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। आप बाकी तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी, मैं उसकी लिंक अभी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें एज सच कुछ नहीं बाकी है। ओके, ये बस इन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 19 मार्च से और लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल है। ओके, तो आप 27 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट अभी इन्होंने नहीं बताई है, टेंटेटिव भी नहीं बताई है, बट 3 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो मिलते ही हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर दिस डेट। इस डेट के बाद आपको 2-3 महीने आप मान सकते हैं, 2 महीने तो मिनिमम मान ही सकते हैं कि आपको मिलेंगे ही। तो वो विच इज़ सफिशेंट आई गेस फॉर प्रिपेयरिंग दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी जॉब है। अब हम देखते हैं आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप ये वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको ही दिख रहा होगा, तो आप इस पे जाएंगे तो आपका ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। वैकेंसी में असिस्टेंट HR आप डालेंगे एंड पोस्ट अप्लाइड दिस रेगुलर। आपको अपना नाम डालना है, फादर और हस्बैंड नेम डालना है, जेंडर डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है एंड ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा और आप उससे फिर लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस इतना ही है गाइस, इसमें इतना ही उन्होंने बोला है। ये क्या हो गया? ओके, सो यही आपकी जॉब है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।